हेलो एवरीवन। आज फिर से एक पैसेज लेके आए हैं जो एसएससी सीपीओ के प्री में आया था। तो चलिए देखते हैं इसके भी। तो अब चलते हैं, पहले क्वेश्चंस देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एक एक करके आंसर्स। व्हाट इज द सेंट्रल एथिकल कंसर्न रेज इन द पैसेज। अब सेंट्रल कंसर्न जानने के लिए हमें पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई बाय डिस्क्राइबिंग एआई's न्यूट्रलिटी एज गाइस, पढ़ना पड़ेगा। वाई इज अकाउंटेबिलिटी इन एआई डिसीजन मेकिंग डिस्क्राइब्ड एज डिफ्यूज, पढ़ना पड़ेगा। व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर एथिकल एआई डेवलपमेंट, पढ़ना पड़ेगा। विच ऑप्शन बेस्ट कैप्चर्स द टोन ऑफ द पैसेज, पढ़ना पड़ेगा। यानी कि इसमें सभी क्वेश्चंस को देखा जाए तो आप पैसेज पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, ये इसलिए भी दिया है कि इसका पैसेज देखो कितना छोटा है, एक ही पैराग्राफ में आ गया है, और इसीलिए इसने सारा क्वेश्चंस क्या पैराग्राफ से उठाया है। तो सबसे पहले हम इसे आसानी से पढ़ते हैं आराम से। द इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू डिसीजन मेकिंग सिस्टम, मतलब डिसीजन मेकिंग सिस्टम में एआई को शामिल करने की बात कर रहा है। रेजेज उठाता है प्रोफाउंड एथिकल डिलेमास, मतलब बहुत सारी क्या चुनौतियों को उठाता है, जो नैतिक चुनौतियों को उठाता है। ठीक है। अनलाइक ह्यूमंस, मतलब ह्यूमन के जैसा नहीं। एआई लैक्स कॉन्शियसनेस, मतलब एआई में कोई जमीर नहीं होता है, उसमें कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं होता है। और मोरल इंटेंट, मतलब कोई इसमें मॉरल भावना नहीं होता है। एट फिर भी इट इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस एरियाज सच एज हायरिंग, लॉ एनफोर्समेंट एंड हेल्थ केयर। फिर भी ये मतलब कुछ कुछ एरिया है, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे हायर करना, जैसे कोई भी चीज़, जैसे टीचर हायर कर रहे हो, जैसे अभी देखो सन्ना एंकर है उड़ीसा में, मतलब जो है कुछ एंकरिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, मतलब फिर लॉ एनफोर्समेंट में, ठीक है ना, और मतलब कानून व्यवस्था में, और हेल्थ केयर में क्या बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। ठीक है। व्हेन अल्गोरिदम, मतलब जो इसकी एक प्रक्रिया है, आर ट्रेंड और बायस डाटा ऑन बायस डाटा बोल रहा है। जब बोल रहे हैं अल्गोरिदम आर ट्रेंड ऑन बायस डाटा, मतलब डाटा अब तुम जैसे एआई को दोगे उसी प्रकार से बात करेगा। ठीक है ना। यदि आप उसको एक पक्ष का डाटा दोगे तो उसी पक्ष पे निकालेगा, दूसरे पक्ष का डाटा दोगे दूसरे पक्ष का। जब तक तुम पूरा उसको बायस डाटा, मतलब होलिस्टिक डाटा नहीं दोगे तो होलिस्टिक रिजल्ट नहीं निकलेगा। उसके बाद जितना डाटा होगा उसी बेस पे वो क्या रिजल्ट देगा। ठीक है। दे में परपेचुएट सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज अंडर द गाइज ऑफ न्यूट्रलिटी। ठीक है। मतलब वो बोल रहे कि सिस्टम में एक इनइक्वालिटी पैदा कर सकता है। अजय भ्रम होगा कि वो न्यूट्रल होगा। गाइज का मतलब होता है भ्रम। ठीक है ना। जैसे वो डिसगाइज, मतलब छुपा हुआ, भ्रम होगा कि ये न्यूट्रलिटी है लेकिन होगा नहीं। ठीक है, छुपा हुआ होगा। मोरोवर इससे ज़्यादा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब फैल जाना। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बंट जाता है बोल रहा है। ठीक है। इफ एन ए आई ड्रिवन सिस्टम कोजेज हार्म, यदि ए आई ड्रिवन सिस्टम से कोई हानि होता है, हु इज अकाउंटेबल, बोल रहे कि अकाउंटेबल कौन है। द प्रोग्रामर, ये प्रोग्राम है। यूजर, जो यूज करने वाला है, या कोई कंपनी है, कौन मतलब इसका जिम्मेदारी होगा। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, अब सर ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। ऑफन जो लैकिंग इन प्रोप्राइटी मॉडल्स फर्दर कॉम्प्लिकेट्स पब्लिक ट्रस्ट, बोलते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी इसमें है ना बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बोलता है, और कॉम्प्लिकेट करता है पब्लिक ट्रस्ट को। मतलब पब्लिक इस पर कितना भरोसा करे एआई पे, क्योंकि जो इस पे बना रहा है वो अपने अनुसार उसे कर सकता है। ठीक है। जैसे अभी एक ग्रोक आया है, उस पर आप कुछ भी बोलो गाली बके जाएगा, गाली बके जाएगा। तो उसमें क्या, वो जैसे उसे प्रोग्राम ही किया है कि कुछ भी बोलो तो वो गाली वाला शब्द ही देगा। तो वही चीज़ है, वो प्रोग्राम पे है, तो हम कैसे विश्वास करें कि वो सही दे रहा है। Ethical AI development must therefore go beyond functionality. It requires fairness audits. इसमें फेयरनेस ऑडिट्स होना चाहिए, एक्सप्लेनेबिलिटी होना चाहिए, एंड रोबस्ट ओवरसाइट मैकेनिज्म होना चाहिए। इसलिए जो एथिकल नैतिक एआई हमें एआई यदि बनाना है तो हमें ये सब चीज़ों को लगाना पड़ेगा। इसका जो ऑडिट है, जांच परख एकदम सही होना चाहिए, एक्सप्लेन सही करना चाहिए, और रोबस्ट मतलब बहुत मजबूत, हर तरीके से मजबूत मैकेनिज्म होना चाहिए। Without these, we risk embedding opaque bias into institutions that shapes human lives. ठीक है, उसमें हम क्या एक अपारदर्शी क्या एक बायस पैदा कर देंगे। द डिलेमा इज नॉट मियरली, ना केवल टेक्निकल है लेकिन जो है फिलोसॉफिकल भी, दार्शनिक भी है। कैन मशीन्स डिवोइड ऑफ वैल्यूज मेक मोरली साउंड चॉइस, और वी आउटसोर्सिंग एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, कि मतलब जिसमें कोई नैतिकता ही नहीं है वो कैसे नैतिक डिसीजन ले सकता है। ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस को। व्हाट इज द सेंट्रल एथिकल कंसर्न रेज इन द पैसेज। एआई's एबिलिटी
टू आउट परफॉर्म ह्यूमन। बोल रहे हैं कि एआई जो है आदमी से ज़्यादा क्या कर सकता है, क्षमता पैदा कर सकता है, काम कर सकता है, तो ये कोई कंसर्न तो होगा नहीं, इसलिए इसका तो बात हम करेंगे ना। लैक ऑफ डाटा फॉर एआई ट्रेनिंग, एआई ट्रेनिंग के लिए डाटा, देखो मेन क्या है, एथिकल पे बात हुआ है, आप जहाँ तक पढ़े थे तो लैक ऑफ डाटा का भी बात नहीं किया है, ठीक है। डेलीगेटिंग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉन कॉन्शियस सिस्टम, यही बात हो रहा है कि हम मतलब नैतिक जिम्मेदारियों को एक ऐसे सिस्टम को जिसके पास कोई जमीर ही नहीं है कैसे दे दें, यही एक मेन सेंट्रल थीम था जिसको शुरू से अंत तक इसी का बात हुआ। एआई रिप्लेसिंग इंजीनियरिंग एंड की जॉब, ये भी कोई एक समस्या नहीं है, तो मेन चीज इसी का बात हुआ है। तो एक पैसेज पढ़ गया तो हमें आसानी से बन गया। अब देखते हैं व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई बाय डिस्क्राइबिंग एज न्यूट्रलिटी एज गाइज। गाइज का मतलब मैंने एक चीज बता दिया था, वो हेलो गाइज वाला गाइज नहीं है, ये गाइज का मतलब होता है भ्रम होता है, ढका होता है, ठीक है ना, छुपा होता है, ठीक है। एआई सिस्टम्स आर इनकैपेबल ऑफ कैलकुलेशन, ऐसे हम नहीं कह सकते हैं, वो कैपेबल है। न्यूट्रलिटी इज ऑफन एन इल्यूजन ड्यू टू बायस ट्रेनिंग डाटा, हाँ ये हो सकता है, यही तो हो सकता है। यदि हम डाटा देंगे ना बायस, तो हमें लगेगा कि यही हम न्यूट्रल क्या कर रहा है, न्यूट्रल डिसीजन दे रहा है, बट तो डिपेंड करता है कि उसका प्रोग्राम कैसे कोड है और उसमें हम क्या डाटा फीड कर रहे हैं, उसी के अनुसार वो डिसीजन लेता है, ठीक है ना। एआई ऑलवेज रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरवेंशन, ये हम नहीं बोल सकते हैं, कहीं के रोबोट ऐसे भी काम करते हैं। एआई ऑलवेज बोल रहा है, हमेशा रिक्वायर इंटरवेंशन, हमेशा नहीं मांगता है, कुछ कुछ उसका इनपुट दो, वो अपने बात काम करता है, ठीक है, डायरेक्शन दो। एआई रिफ्यूज टू लर्न फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से लर्निंग का कोई बात ही नहीं, वो जब जैसे उसको कोड करोगे, जैसे उसे डाटा फीड करोगे, वैसे क्या वो तुम्हें आउटपुट देगा। तो यहाँ एक ही चीज आ रहा है, तो जो गाइज का बात रहा है छुपा हुआ, न्यूट्रलिटी इज ऑफन इल्यूजन, भ्रम, तो यहाँ से भी गाइज से भी भ्रम आ रहा है ड्यू टू बायस ट्रेनिंग, ये एकदम ईजी था। वाइज अकाउंटेबिलिटी इन एआई डिसीजन मेकिंग डिस्क्राइब एज डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब बिखराव, मतलब फैला होना, स्कैटर्ड होना, ठीक है। क्योंकि हम लोग वहाँ पढ़े थे कि मतलब इसमें कौन मतलब जिम्मेदार होगा, क्या एक प्रोग्रामर होगा या फिर एक यूजर होगा या फिर कंपनी होगा। क्योंकि इसका जो है अकाउंटेबिलिटी किस पे हम दें, यदि कोई गलत होता है तो प्रोग्रामर पे दे, यूजर पे दे, कंपनी पे दे, क्योंकि गलती कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शन क्या होता है, आउटकम और ऑलवेज बेनिफिशियल, देखो एआई का आउटकम ऑलवेज बेनिफिशियल नहीं होता है, तो ये तो होगा नहीं, क्यों मतलब डिफ्यूज कहा गया है, वही तो बात है। मेनी पार्टीज में शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस इसी का तो बात हुआ था, प्रोग्रामर का भी बात हुआ था, यूजर का भी बात हुआ था और कंपनी का भी बात हुआ था, ठीक है। एआई सिस्टम सेल्फ रेगुलेट कंप्लीटली, बिल्कुल नहीं, उससे डाटा भी जरूरत होता है, प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम होता है। डाटा इज यूजुअली ओपन सोर्स, नहीं, डाटा हमेशा ओपन सोर्स नहीं होता है, जो हम डाटा देते हैं उस पर वो काम करता है। व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर एथिकल डेवलपमेंट, एथिकल डेवलपमेंट के लिए तीन चीजें मैं बोली थी, देखो फेयरनेस चेक, फेयरनेस ऑडिट का बात किया था, ट्रांसपेरेंसी कहा था और ओवरसाइट का बात किया था, ठीक है। टेक्निकल प्रेसिजन और कॉर्पोरेट ग्रोथ, ग्रोथ की बात नहीं हुआ था, पॉलिटिकल लॉबिंग का भी बात नहीं हुआ था, ये पॉलिटिकल लॉबी का क्या उससे मतलब है एथिकल बनाने में, पॉलिटिकल तो ऐसे ही वो लोग एथिकल नहीं होते हैं। ग्लोबल डिप्लॉयमेंट एंड फास्टर एल्गोरिदम, इसका भी बात नहीं, फास्ट करने से एथिकल थोड़ी हो जाएगा, जितना फास्ट करोगे उतना तो अनएथिकल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फेयरनेस, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, यही तो एथिकल का गुण है, और ओवरसाइट, ठीक है, ये आसानी से आ जा रहा है। विच ऑप्शन बेस्ट कैप्चर्स द टोन ऑफ पैसेज, अब टोन क्या था, देखो अलार्मिस्ट और रिएक्शन, अलार्मिस्ट का मतलब देखो अलार्म कब होता है, जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डर पहुंच जाता है। अलार्म कब बजता है, जैसे कोई भी सायरन अलार्म बजता है जब एक मतलब जब स्केप करना होता है कि बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो अलार्मिस्ट। तो ये क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि ये जो एआई है इससे हमें कुछ फायदे भी हैं और इससे हमें कुछ नुकसान भी हैं, तो उस नुकसान को कैसे टैकल करना है ये बस बता रहा है। तो ये अलार्म नहीं कर रहा है हमें, इस चेतावनी नहीं दे रहा है कि अभी यहाँ से भाग निकलना है, फिर एआई का यूज ही नहीं करना है, ये नहीं कह रहा है। बोले एआई का यूज करो बट उसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से एथिकल वे में यूज करो, ठीक है। रिफ्लेक्टिव एंड कोसरिंग, मतलब बता रहा है, देखो ये बता रहा है कि इसके इतने मतलब ये हैं, ये नुकसान है। रिफ्लेक्शन मतलब बता रहा है, आईना दिखा रहा है। और कौशन मतलब सावधान भी कर रहा है कि देखो यूज तो करो पर लेकिन इनसे सावधान भी रहो। ऑप्टिमिस्टिक और प्रोमोशनल, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, आशावादी ये थोड़ी बोल रहा है कि नहीं एआई तो हमेशा अच्छा ही डिसीजन देगा। ऑप्टिमिस्टिक होता है जो हर परिस्थिति में अच्छा सोचता है, तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। प्रमोशन भी नहीं कर रहा है, वो ये नहीं बोल रहा कि इसको यूज करो लेकिन सही करो, ठीक है। सटायरिकल, देखो व्यंग की बात नहीं है, सटायरिकल मतलब व्यंग होता है, ठीक है, और डिसमिसिव, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि व्यंग यहाँ नहीं किया जा रहा है, यहाँ किया जा रहा है कि एक गंभीर बात चल रहा है जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि इसका यूज करोगे तो नुकसान भी हो सकता है, लाभ तो है लेकिन यदि सही तरीके से यूज नहीं किया तो नुकसान है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो धन्यवाद, ये लास्ट क्वेश्चन था, कैसा लगा, थैंक यू।